आपका भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सवर्ण मोर्चा ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। यूजीसी के विरोध में ये प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। कल से ही जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के जरिए जो सवर्ण मोर्चा था उसने ये आह्वान किया था कि परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग पहुंचे और यूजीसी का विरोध करें। पहले से ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। पूरे चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, बैरिकेड लगा दी गई थी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़ सकें। सवर्ण मोर्चा ने ये ऐलान किया था कि परिवर्तन चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक वो जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन पुलिस ने परिवर्तन चौक पर ही बैरिकेड करके सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफ़ी तीखी झड़प हुई, बहस हुई। जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार गांधी प्रतिमा की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस दौरान पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लगातार यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है जब तक यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया जाता है पूरी तरह से, तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल आज का जो प्रदर्शन था, बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान जो पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा संदीप सिंह सवर्ण मोर्चा के संयोजक हैं, वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। राजधानी लखनऊ में जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो सोचा गया था कि इसका सफर बहुत ही आरामदायक और सुरक्षा भरा होता है, लेकिन राजधानी लखनऊ में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि मेट्रो ने जो लाइन पर पटरी बिछाई है वो मानक के अनुसार उसको नहीं बिछाया गया है और उसी के साथ साथ जो एक स्पीड का प्रमाण पत्र होता है उसके लाइसेंस का भी नवीनीकरण नहीं कराया गया है। यानी मेट्रो प्रशासन ने जल्द से जल्द काम तो शुरू करा लिया, लेकिन उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने का काम किया है। जो भी मेट्रो से सफ़र करता होगा, जब वो कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता होगा या फिर अन्य मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता होगा, तो उसने महसूस किया होगा कि मेट्रो की चलने की जो आवाज़ है वो एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो पटरियां बिछाई गई हैं उसके मानक ठीक नहीं हैं और पटरियां घिस रही हैं और आने वाले समय में इससे मेट्रो के मेंटेनेंस का खर्चा आएगा और उसी के साथ साथ उसके रखरखाव का खर्चा आएगा। ये देखा गया कि इस पूरे मामले में कालिंदी फर्म जो है उसकी भूमिका सामने आई है, क्योंकि मेट्रो प्रशासन ने सांठगांठ से कागजों पर ही इस संस्था को बनाने का काम किया। कालिंदी इसको इसका ठेका दिया, लेकिन कहते हैं कि पैसे के लालच में क्वालिटी के साथ एक बड़ा समझौता कर लिया। तो आज लखनऊ मेट्रो में यात्रा करने वाले परेशान हैं कि जिस समय को बचाने के लिए, जिस सुरक्षा के लिए वो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आखिर मेट्रो प्रशासन ने रेल की पटरी की गुणवत्ता के साथ समझौता क्यों किया है। कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, तो वहीं जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटे से ऑफिस से एक बड़ा कारोबार चल रहा था, जहां पर आपको जो डिग्री चाहिए उस डिग्री का नाम बताइए और ये लोग आपको जिस यूनिवर्सिटी से कहेंगे वहां की डिग्री उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरे देश की लगभग 10 से 15 यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां इनके पास से बरामद हुई हैं। साथ ही साथ कानपुर विश्वविद्यालय की भी 80 से अधिक यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, साथ ही साथ स्टाम्प और मोहरें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेजा है और इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। तो वहीं पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 14 सदस्यीय एसआईटी की टीम जो है वो गठित की गई है, जो एडिशनल डीसीपी के अंडर काम करेगी। यह टीम जो भी यूनिवर्सिटी की मार्कशीटें वहां पर इन लोगों के पास पाई गई हैं, उनके यूनिवर्सिटियों में जाकर, क्योंकि सिंडिकेट में
आरोप है कि कोई ना यूनिवर्सिटी के कुछ लोग भी शामिल हैं, लिहाजा उन यूनिवर्सिटियों के लोगों की जांच जो है वो एसआईटी टीम करेगी। साथ ही साथ जो फरार आरोपी हैं उनकी भी तलाश जो है इस टीम के द्वारा किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में पूछताछ में सामने आया कि बीटेक की डिग्री और एलएलबी की डिग्री के लिए ये लोग 1.5 लाख रुपए लेते थे और हाई स्कूल इंटर के लिए 75,000 रुपए और डी फार्मा और बी फार्मा के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करते थे। यही नहीं, यह गिरोह बिना पेपर दिए ही लोगों को पास कराकर उनको डिग्रियां उपलब्ध कराता था। पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल जो टीम है एसआईटी गठित की गई है वो अब यूनिवर्सिटियों के अधिकारियों से बात करेगी और वहां के संलिप्त लोगों की जांच करेगी। यही नहीं, पूरे मामले में जांच में यह भी सामने आया है कि अब तक सैकड़ों लोग इनके द्वारा डिग्रियां ले चुके हैं, लिहाजा उनकी भी लिस्ट बनाई गई है कि जिन लोगों ने इनसे डिग्रियां ली हैं और उन डिग्रियों के दम पर वो जहां भी नौकरी कर रहे हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो साफ है कि कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और पूरे मामले में एसआईटी टीम जो है वो अब जांच कर रही है, तो कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को तालिबानी सजा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पीड़ित व्यक्ति पे यह आरोप है कि यह व्यक्ति एक महिला के घर में उसके साथ दुराचार की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि यह व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर है और जो महिला अपने 2 बच्चों के साथ सो रही है उसके साथ दुराचार की कोशिश किया है। जब ये बात ग्रामीणों को पता चली है, ग्रामीण वहां इकट्ठा होते हैं और इस व्यक्ति को उस महिला के घर से निकालकर और इसका हाथ पैर साड़ी से बांधकर और इसे बुरी तरह पीटते हैं। इसकी सूचना पुलिस को होती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने में जुटी हुई है पुलिस कि ये व्यक्ति उस महिला के घर में उतनी रात क्या करने गया था। इन ग्रामीणों का जो आरोप है वो सही है या गलत, लेकिन कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों के बात को बल मिल रहा है। उसका कारण है कि यह व्यक्ति उस महिला के घर में देर रात करने क्या गया था। अब पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और अगर इस व्यक्ति ने इस घटना को करने की कोशिश की है तो इसे उस सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करते हुए और इसे सजा देने की तरफ पुलिस जुटी हुई है। जलौली थाना क्षेत्र के मेवली मोड़ के पास 2 बाइकों के आमने सामने हुई भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक सवार एक निमंत्रण से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर देखते हुए पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों के इलाज के दौरान तीसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। चौथे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर हाईलाइट रेफर किया, जहां इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। दरअसल इस पूरे हादसे में जो खास बात ये रही कि जो बाइक सवार थे उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और सभी के सर पर ही गंभीर चोट आई हुई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर अखिलेश यादव का